नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से रचनाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। पूर्व में आदरणीय युगल जी द्वारा कृत पूजन, उसकी जयमाला, उसके माध्यम से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, और आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा कृत पूजन, उसकी जयमाला, उसके आधार पर देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, पश्चात रत्नकरंड श्रावकाचार्य के माध्यम से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, पश्चात कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के माध्यम से देव का स्वरूप, उसके बाद अष्टपावड़ के माध्यम से शास्त्र का स्वरूप, उसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से मुनि धर्म का स्वरूप। यहाँ तक की चर्चा कल तक हम कर चुके हैं। अब लगभग ये चर्चा पूर्ण होने जा रही है। अब आज और कल का समय है, उसके बाद जो नियमित विषय चलेगा वो चलेगा। इसलिए ये लगभग 10-12 दिन तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, यथार्थ स्वरूप समझा। शास्त्रों में जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कहा उसको तो यथार्थ समझा। ये तो बहुत पहले से शास्त्रों में इस तरह देवशास्त्र गुरु का स्वरूप लिखा हुआ है, फिर भी यह जीव कहाँ गलती कर देता है। जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, निर्दोष है, परम हितोपदेशक है, वे देव हैं। और वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा कथित है, जो वादी प्रतिवादियों द्वारा जिसको निषेध नहीं किया जा सके और मिथ्या मार्ग का निषेध करें, ऐसे जो है शास्त्र है। और ज्ञान ध्यान में जो लीन हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, सदा आत्मचिंतन में लीन रहते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। इतना स्वरूप तो सबको समझ में आता है, इतना तो पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी, इतने पढ़ने के बावजूद भी कहाँ गलती रह जाती है देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को समझने में, या सही रूप सिद्धांत क्यों नहीं हो पाता। इस विषय को लेकर के पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में देव गुरु तथा शास्त्र भक्ति का अन्यता रूप, इस विषय पर उन्होंने चर्चा की है। उसके अंतर्गत उन्होंने बतलाया वो देव गुरु शास्त्र का सिद्धांत तो करता है, लेकिन किस तरीके से करता है, उनसे क्या क्या होता है, उनसे क्या क्या मिलता है इत्यादि, वो क्या समझता है, ये पूरा अन्यता रूप किस प्रकार वो डाइवर्ट हो जाता है, किस प्रकार उसका परिवर्तन हो जाता है, परिणमित हो जाता है, इसकी चर्चा उन्होंने 7वें अधिकार में की है। तो इतना स्वरूप 10-12 दिन से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने के बाद, जो स्वरूप जानते हुए भी अयथार्थ आचरण क्यों होता है,
इसकी चर्चा अभी इन 2 दिनों में करेंगे। पेज नंबर 221। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। कह रहे हैं कि धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। कह रहे हैं कि धर्म बुद्धि और धर्म धारक दोनों, धर्म बुद्धि है और धर्म को धारण किए हुए हैं, फिर भी क्या कहा? व्यवहाराभासी। क्यों? तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म मानते हैं, धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। धर्म तो साधते हैं, धर्म क्रियाओं में तो संलग्न रहते हैं, लेकिन धर्म क्रिया क्यों करते हैं, इसका फल क्या है, इसका असली प्रयोजन क्या है, वास्तविक प्रयोजन क्या है, ये नहीं जानते। धर्म क्रिया, बहुत धर्मात्मा है, निरंतर धर्म क्रियाओं में संलग्न है, लेकिन धर्म का प्रयोजन क्या है ये नहीं जानते। इसलिए धर्म बुद्धि से धर्म धारक होने पर भी व्यवहाराभासी है। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो जिसका वर्णन किया गया शास्त्रों में, उन्हीं को मोक्ष मार्ग जानते हैं। क्रियाओं में ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, उन्हें ही मोक्ष मार्ग जानते हैं, उन्हीं में निरंतर प्रवर्तन करते हैं। वास्तविक जो प्रयोजन है, मूल प्रयोजन है, उससे भटक जाते हैं। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत धर्म प्रेमी जीव है, सदा इनका आचरण देखो, निरंतर बराबर बहुत पूजन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, मंदिर आदि बराबर जाते हैं, फिर भी अंतरंग में इस तरह भेद विज्ञान न होने से कि ये क्यों किया, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या प्रयोजन है, इस बात को नहीं जानने से वह धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी होता है। उसी का स्वरूप इसमें कहते हैं सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। सम्यक दर्शन की परिभाषा में एक परिभाषा ये भी दी है कि देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु, इनका यथार्थ श्रद्धा, उसको भी सम्यक तो कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। केवल इन्हीं को मानता है। जो अरहंत देव है, निर्ग्रंथ गुरु है, जैन शास्त्र के अतिरिक्त और किसी को नमस्कार नहीं करता है, किसी को नहीं मानता है। फिर गलती कहाँ होती है? परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, इस तरह की कोई परीक्षा नहीं करते। अगर जैन धर्म के नाम से जो भी देव हैं उन सबको देव मानता है, जैन धर्म के नाम से जो भी साधु हैं उन सबको साधु मानता है, और जैन धर्म के जो भी शास्त्र हैं उन सबको सच्चा मानकर उसमें प्रवर्तन करता है। अन्य किसी को नहीं मानता, केवल जैन धर्म के जो देव शास्त्र गुरु उन्हीं को ही मानता है, लेकिन उनमें भी गुण अवगुण का विचार नहीं करता। अंधश्रद्धा कहते हैं ना जिसे, उस तरह। अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। अगर परीक्षा करते भी हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक वास्तविक परीक्षा नहीं करते हैं, बाह्य लक्षणों से तो करते हैं। वे दूसरों के भगवान हैं, वे दिगंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे जो भगवान है वो दिगंबर हैं, नग्न अवस्था में हैं, इसलिए हम तो इन्हीं को ही पूजेंगे। दूसरे भगवानों में इतना अतिशय नहीं होता है, हमारे भगवान में बहुत अतिशय होता है, हम तो इन्हीं को पूजेंगे। तो इस तरह परीक्षा करता भी तो बाह्य लक्षणों से परीक्षा करता है। हमारे भगवान के पास दिव्य ध्वनि समोसरण है, देवादिदेव सब आके नमस्कार करते हैं, उनके जो भगवान उन्हें कौन मानता, उन्हें कोई पूछता तक नहीं है, इसलिए हम तो अनंत देव को ही नमस्कार करेंगे। इस तरह की परीक्षा करता है।
वास्तविक परीक्षा नहीं करता। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। भक्ति में तो प्रवर्तते हैं, लेकिन वास्तविक गुण अवगुण की उन्हें कोई खबर नहीं रहती है। आगे देखो, देव भक्ति का अन्यता रूप। वहां अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। वहां अरहंत भगवान के इत्यादि विशेषण कहे। क्या क्या? इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, सुरासुर इंद्र सब आके नमस्कार करते हैं, इसलिए हमें भी नमस्कार करना चाहिए। अनेक अतिशय सहित हैं, बहुत अतिशय है। 100 योजन तक दुर्भिक्ष न रहें। जहाँ समासरणी की रचना हो, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद 100 योजन तक दुर्भिक्ष न रहें, सब सुभिक्ष हो। ऐसी महिमा है। और समासरण की रचना भूमि तल से 5000 धनुष ऊपर समासरण की रचना होती है। सभी देवादि आकर के उसमें विराजते हैं। देवादि अच्छे जो उच्च ज्ञानी पुरुष जिन्हें कहा जाता है, गणधर आदि, वे सब विराजते हैं। देवादिक विमान आदि से पुष्प वृष्टि करते हैं। दुंदुभी, धर्मचक्र में 1000 आरे होते हैं। उसके अलावा कितनी कितनी महिमा है। बहिरंग में कोई रोग नहीं, कोई दुर्भिक्ष नहीं। बहिरंग में समासरण की रचना हो 100 योजन तक। ये तो बहिरंग संयोग की बात हो गई। और उधर समासरण में जब विराजते हैं, चारों तरफ से जो भी जीव विराजते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं, चतुर्मुखी इत्यादि अनेक महिमा है। उसके अलावा शरीर की भी महिमा है। शरीर में क्या है? केश नाखून आदि नहीं बढ़ते हैं, कवलाहार नहीं करते हैं, पसीना आदि इत्यादि मलमूत्र आदि नहीं होते हैं, इत्यादि अनेक बातें। तो इनसे उनको ये सब जो अतिशय होता है, इनसे उन्हें महान मानता है। वास्तविक जो अनंत चतुष्टय आदि जो उनके मूल गुण हैं, आत्मा आश्रित जो गुण हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिव्य ध्वनि देखो आप, समासरण की रचना देखो, कुबेर कैसी रचना करता है, कितनी महिमा है। गंधर्व कितना, उसके गंधर्व में कितनी पवित्र है, कितनी बातें। तो वो उनसे तो प्रभावित होता है और केवल ज्ञान से प्रभावित नहीं होता। असली महिमा तो केवल ज्ञान की है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। वहां जो शरीर आश्रित जो भी संयोग है, महिमा है, उससे बहुत प्रभावित होता है। आत्माश्रित जो गुण है, शक्तियां हैं, उससे प्रभावित नहीं होता। वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्यादि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। जैसे कोई मनुष्य आदि जो पर्याय होती हैं, वो असमान जातीय पर्याय है। क्यों? शरीर और आत्मा दोनों को मिल करके उसको मनुष्य कहते हैं। अकेले शरीर को उसको भी मनुष्य नहीं कहते हैं। अकेले आत्मा अगर मनुष्य गति में आ जाए तो उसे अकेला आत्मा को मनुष्य गति का उदय नहीं कहते हैं। वो दोनों जो एक में हो रहे हैं, एक क्षेत्र रूप संबंध से, उन दोनों के जो एक रूप अवस्था है, उसको असमान जाति पर्याय कहते हैं। तो उस पर्याय रूप वो तो दोनों को एक में मानता है, दोनों की क्रियाओं को एक जैसे मानता है। तो वैसे मिथ्या दृष्टि जो है, दोनों को आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों की क्रियाओं को मैं ही करता हूं, जैसे मिथ्या दृष्टि जानता है, वैसे ही अनंत भगवान, उनका शरीर और उनकी आत्मा
आत्माश्रित अनेक गुण हैं, आत्माश्रित अनेक शक्तियां हैं, और पुद्गल आश्रित शरीर के माध्यम से वो घात्य कर्म तो नष्ट हो चुके हैं, अघात्य कर्म के माध्यम से जो कुछ भी महिमा होती है वो सब पुद्गल आश्रित है। तो दोनों वहां पे प्रकट है, लेकिन जो पुद्गल आश्रित है उसे तो प्रभावित होता है, जीवाश्रित जो गुण है दोनों में कोई भेद ज्ञान उसे नहीं होता है। इसलिए जैसे मिथ्या दृष्टि असमान जाति पर्याय को अपनापन करके के मिथ्या दृष्टि होता है, वहां भी भक्ति करने में भी इसी तरह मिथ्या दृष्टि से ही भक्ति करता है, वो दोनों को एक मानकर भक्ति करता है। तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत ना जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। जो यथार्थ सम्यक दृष्टि है वे तो गुणगान करते हैं अनंत भगवान का, है? तो गुणगान कैसे करते हैं? तो वास्तविक आत्माश्रित गुण है उसी का गुणगान करते हैं, है? ये बाकी सब जो भी विभूतियां हैं ये तो मायावी में भी पाया जाता है, इनसे मैं नमस्कार नहीं करूंगा। देवागम सूत्र में कहा ना उन्होंने, बहिरंग जो इस तरह की जो महिमा है इससे मुझे क्या लेना देना है, ये तो दूसरे लोगों में भी इसी तरह पाए जाते हैं, ऐसे कैसे नमस्कार कर दूं मैं? नमस्कार करने के लिए मुझसे तो श्रेष्ठ होना चाहिए। अब वो मेरी भक्ति से स्वयं राग रूप हो जाए, प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होना क्या है? राग रूप होना। और अगर मैं भक्ति नहीं करूं तो मेरे से द्वेष रूप हो जाए, क्रोध करने लगे, तो ये तो मैं जैसा हूं, मैं जैसा रागादि द्वेषादि में लग करके कर्म बंधन कर रहा हूं, ऐसे ही उनका भी स्वरूप ठहरा। पर दोनों में अंतर क्या है? पूजनीपना कहां रहा? कुछ तो चाहिए, मुझसे तो श्रेष्ठ होना चाहिए, तो वो तो वीतरागी हैं। वो चाहे तुम कितनी भक्ति कर लो, चाहे भक्ति नहीं करो, तो भी तुमसे प्रभावित नहीं होने वाले। करुणानिधि तुमको समझनात भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख। करुणानिधि समझना उनको, अरे अपार करुणा के धारी हैं, इनके भक्ति करने से हमारे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, इस तरह की जो भावना, वो तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, तो दूसरों का काम बिगड़ जाए हमारी भक्ति करने से, ये भी कई लोगों का उद्देश्य होता है कि नहीं? भाई वो हमारा शत्रु है तो हमारी भक्ति से, हमारे विधान से उसका कुछ नुकसान हो जाए, ऐसी भी भावना है। बोलो, भगवान से अपने लिए कुछ भला करवाना और दूसरों के लिए बुरा करवाना है, बोलो ये किस तरह का काम करवाना चाहते हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि बहिरंग जो विशेषण हैं वे तो हैं, वे तो पुद्गल आश्रित हैं। जीवाश्रित जो वास्तविक विशेषण हैं उनका गुणगान होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अन्यथा रूप भक्ति करने वाला है, देव का अन्यथा रूप भक्ति करने वाला है, वह जीव तो इस बात को जानता नहीं है। अगर इस बात को वह जान जाए तो मिथ्या दृष्टि क्यों रहे, ये बात इसमें कहना चाह रहे हैं। आगे देखो, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। उपचार केवल कहने के लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जैसे अपने परिणाम हो, जैसे परिणाम अपन ने किए हैं, पूर्वबद्ध कर्मों का जैसा उदय आएगा वैसे ही होगी अपनी परिस्थिति, अपनी पर्याय में जो भी परिवर्तन होगा वो उसी अनुसार होगा। लेकिन हम उनको आदम उद्धारक जाने,
उनको स्वर्ग मोक्ष का दाता जाने, दीन दयाल जाने, पतित पावन जाने, तो ये तो कर्तृत्व बुद्धि से जैसे ईश्वर को मानते हैं अन्य लोग दूसरे भगवान अन्य मति हैं, वे अपने भगवान को क्यों पूजते हैं? वे कुछ कर देंगे, कर्तृत्व बुद्धि से पूछते हैं ना। वैसे ही अन्य मति हैं, वैसे तुमने अनंत भगवान को वैसे ही बना दिया, तुमने इनका स्वरूप जानने का प्रयास नहीं किया। अन्य मति जैसे ही ठहरा। अन्य मति और इस जीव में क्या अंतर है? जो भगवान को कर्ता मानता है वे अन्य मति भी कर्ता मानते हैं, और हम भी माने तो हम में और अन्य मति में क्या अंतर है? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। जब तक अपने परिणाम शुद्ध नहीं हो तब तक अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से केवल हमें स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इस भावना से भक्ति करते रहोगे तो इस भरोसे मत रहना कि भगवान आएंगे और लेके जाएंगे, स्वर्ग में मोक्ष में लेके जाएंगे। दादा कहते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान के भरोसे वो जो उदाहरण देते हैं, वैसे ही अपने परिणाम जब तक शुद्ध ना हो तब तक स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता अरहंत आदि नहीं है, तथा अरहंत आदि के नामादिक से श्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। वो कहते हैं कि श्वान आदिक ने जैसा स्वर्ग प्राप्त किया केवल नाम स्मरण मात्र से, वैसे हम भी नाम लेते रहेंगे तो हम भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? बिना परिणाम के, बिना शुद्ध परिणाम के ही जो नाम लेता है उसको भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले को कहां से होगी? तो फिर कैसा हो गया उसको स्वर्ग? कह रहे कि श्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से ही नाम ही की मुख्यता है। केवल उपचार से इस तरह कहा जाता है वो अरहंत आदि के नाम सुनने मात्र से स्वर्ग आदि की प्राप्ति उसे हो गई, तो केवल उपचार का कथन है। वास्तव में उस समय मंद कषाय रूप परिणाम उसे हुआ होगा, उससे स्वर्ग आदि के बंद हुआ होगा, उससे उसकी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नाम लेने मात्र से नहीं होता। नाम तो बहुत लेते हैं, सभी को थोड़ी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो होता है द्रव्यलिंग मुनि को, लेकिन इतने मात्र से थोड़ी काम चलता है। आत्मज्ञान हो, सम्यक दर्शन आदि हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि केवल नाम सुनने के निमित्त से कोई कार्य नहीं होता। वास्तव में कोई मंद कषाय रूप परिणाम उस समय हुए होंगे, इसलिए उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई। तथा अरहंत आदि के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादि करता है। पूजनादि करता है तथा अरहंत आदि का नाम लेता है तो किस लिए? इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट सामग्री का नाश हो जाए, इस उद्देश्य से करता है। धनादि की प्राप्ति हो जाए इसलिए नाम लेता है, पूजन करता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये उद्देश्य है। लेकिन वहां जिन दर्शन कर धन दर्शन पा, लक्ष्मी दर्शन पा, संपत्ति दर्शन पा, ये उद्देश्य तो इसके ऐसे रहते हैं। इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाएं और अनिष्ट पदार्थ दूर हो जाएं। शास्त्री 3 वर्ष की बात है, उस समय प्रक्षाल करता था ऊपर, बहुत दिनों तक किया मैंने। तो एक साधर भी आए, इधर उत्तराखंड कहीं इस तरह के रहने वाले थे। एक साधर में आए, 1-2 दिन उन्होंने साथ में किया तो बहुत सहयोग करते थे प्रक्षाल में मुझे ऊपर। 2-3 दिन लगातार उन्होंने किया। और जब वो जाने को हुए अंतिम दिन, उस दिन भी उन्होंने प्रक्षाल किया। प्रक्षाल करने के बाद भगवान के चरणों में वो इस तरह कुछ ऐसा कर रहे थे, ऐसा
तो मुझे भी बुलाया उन्होंने, मुझे बुला के कहा आप भी ऐसा ऐसा करो। मुझे लगा कोई सफाई वफाई करने के लिए कह रहे होंगे वहाँ पे कोई गंदगी को, इसलिए मैंने कहा कपड़ा लेके उसको साफ किया। कह रहे नहीं नहीं कपड़ा लेके नहीं, आप ऐसे ही करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहा आपको कभी रोग आदि नहीं होंगे। यहाँ की बात है, यहाँ अपने स्मारक की बात। मैंने कहा भाई यहाँ कैसे अभागे सादर में कैसे आ गए यहाँ पे? यहाँ की प्रवचन आदि नहीं सुनते हैं क्या ये? मैंने कहा तो ऐसा करने से रोग आदि दूर होते हैं? बोलो। तो ऐसे ही उद्देश्य से तो तब तक तो क्या लग रहा था, वे बहुत साधर्मी हैं, बहुत अच्छे प्रयोजन से आत्मज्ञान से आ रहे हैं, प्रक्षाल आदि कर रहे हैं, मैं तब तक तो ये समझ रहा था। और अंतिम दिन उन्होंने ये कहा है कि इससे रोग आदि दूर होते हैं। बोलो, वो तो अपने डॉक्टर को देने वाले फीस बचा रहे थे वहाँ प्रक्षाल करके, इससे रोग आदि दूर हो जाएंगे। तो इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो, अनिष्ट सामग्री दूर हो, इस उद्देश्य से वह पूजन आदि करता है, अरहंत आदि का नाम लेता है। लेकिन ये उद्देश्य उसके कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि ये थोड़ी कारण है। तो कारण क्या है? इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है, संक्रमण आदि हो जाते हैं। संक्रमण की परिभाषा पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, शास्त्री प्रथम वर्ष वालों ने गुणस्थान में। हाँ? क्या है बताएगा कोई? सजातीय प्रकृतियों का, सजातीय प्रकृतियों के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं। उसमें जैसे शुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर असाता वेदिनी का साता वेदिनी रूप हो जाना, साता वेदिनी का असाता रूप हो जाना, ये सब संक्रमण कहलाता है। उसमें भी विशेष बातें हैं, 4 बातें। क्या है? मूल प्रकृतियों में कभी संक्रमण नहीं होता, 4 आयुओं में आपस में संक्रमण नहीं होता। मौनी कर्म के जो उत्तर भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोही, इसमें संक्रमण नहीं होता। और इनके जो भेद हैं, दर्शन मोहनी के भेद और चारित्र मोही, इनमें संक्रमण होता है। तो इस तरह संक्रमण हो जाता है। अगर मंदिर जाएं इस उद्देश्य से, भगवान के दर्शन के उद्देश्य से, जिन दर्शन करें निज दर्शन पा, इस उद्देश्य से जाएं, आत्मचिंतन करें इत्यादि भावना हो, तो सहज ही शुभोपयोग, शुभ भाव रूप उस समय सहज ही होता है। और उस समय सहज ही शुभ भाव का बंध होता है, तो वर्तमान परिणाम में विशुद्धि को पा करके पूर्वबद्ध जो असाता वेदिनी कर्म आदि हैं, वे साता वेदिनी में संक्रमित हो जाते हैं। तो संक्रमित होते हैं जब उनका उदय आता है, तो संयोग आदि कुछ अच्छे संयोग निमित्त उनका कुछ अच्छे संयोग का निमित्त होता है। तो भी उसका असली कारण कौन रहा? वो परिणाम में जो विशुद्धि आई, तो वो है वो 6वें 7वें गुणस्थान के बाद निरंतर इस तरह का बदलाव होता है। ये पूरे असाता वेदिनी का संक्रमण इस तरह का होता है। वो अंत में जाके अरहंत अवस्था में असाता वेदिनी बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह जाता है। असाता वेदिनी कर्म, पूरा साता वेदिनी का उदय होता है 13वें गुणस्थान में, अरहंत अवस्था में। तो इसलिए इसका वाक्य में मूल कारण तो विशुद्धि है, आत्मा में विशुद्धि वो है। अगर पहले से प्रयोजन लेके जाएं मंदिर में, मैं मंदिर में जाऊंगा, मेरे पूर्व कर्मों का उदय इस तरह अगर पाप रूप आएगा तो पुण्य रूप हो जाएगा, इसलिए मुझे अच्छे संयोग मिलेंगे, इस प्रयोजन से अगर कोई पहले से ऐसा सोच करके मंदिर जाए, तो वो तो पाप रूप परिणाम हुआ। तो पाप रूप परिणाम से तो जो साता वेदिनी है, उल्टा ओवर असाता वेदिनी में चले जाए पाप परिणामों से। तो बात समझ में आ रही ना? परंतु जो जीव प्रथम ही से
सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। अभिप्राय में तो पाप ही है। सहयोगों की प्राप्ति के लिए अगर भक्ति करता है, पूजन आदि करता है, तो अभिप्राय में पाप हुआ। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तित हैं। भक्ति मुक्ति दादार, इस तरह सोच करके भक्ति करते रहेंगे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह समझ करके बहुत अनुराग से, बहुत अनुराग होगा जब भक्ति करते हैं, बहुत अनुराग से लगते हैं, प्रवर्तित हैं। वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान हुआ। अन्य मत भी तो इसी तरह, वे भी तो इस तरह के प्रयास करते हैं, हिमालय आदि चले जाते हैं, तीर्थ दर्शन आदि नाम पे, भक्ति के नाम पे चले जाते हैं। क्यों? और पीछे क्या, उसका प्रयोजन क्या रहता है? हमें भी मोक्ष जाना है, तीर्थ दर्शन आदि करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम भी मोक्ष चले जाएंगे। जैसे अन्यमति मानते हैं, और हम भी अनंत भगवान के सामने हैं, तीन लोगों के नाथ के सामने, सर्वज्ञ वीतरागी परम हितोपदेशक, ऐसे भगवान के सामने बैठ करके ऐसा विचार करें कि ये मुक्ति के दातार हैं, तो उनमें और हम में अंतर क्या रहा? परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध होता है, और बंध से संसार ब्रह्मन होता है। इसलिए वह संसार ब्रह्मन जो है वो मोक्ष का कारण कैसा हो सकता है? जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करें तो पापानुराग हो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तित हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। अब क्या करें? अब इतनी आप बुराई कर रहे हो बैठे बैठे पौन घंटे से भक्ति पूजनादि के इस तरह के उद्देश्य से, तो क्या करें? भक्ति नहीं करें क्या? पूजनादि नहीं करें, भगवान का नाम नहीं लें? तो कहते हैं अगर भक्ति नहीं करोगे, पूजनादि नहीं करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो क्या करोगे? उससे कोई श्रेष्ठ काम करो तो ठीक। और उससे श्रेष्ठ काम नहीं बनता है तो वो काम करते हुए भी श्रेष्ठ काम करने के उद्यमी रहना। तुम बिल्कुल निकृष्ट विद्यार्थी हो, तुम्हें पढ़ाई नहीं आती है, तुम फेल हो गए हो, तो क्या करें? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी कहें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर छोड़ देंगे पढ़ाई? अरे नहीं, अब वो तो 60-65 भी जो अभी जो आ रहे हैं, तो वो तो प्रयास तो करो ही करो, लेकिन कोशिश ऐसा करो कि उससे आगे बढ़ें और अधिक श्रेणी में आगे पहुंचें। नहीं आप तो कहते कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल पढ़ाई करना छोड़ देंगे अभी। ऐसा नहीं है। इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तित हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। संतुष्ट नहीं होते उतने में, शुभोपयोग में संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते, लगातार आत्म स्वभाव तक पहुंचे, आत्म स्वभाव का अनुभव करें, आत्मा अनुभव करें, इसी के उद्यमी रहते हैं। वही पंचास्तिकाई व्याख्या में कहा है, एवं भक्ति केवल भक्ति प्रदानस्य अज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम अस्तान राग निषेधार्थम क्वचित ज्ञानिनोपि भवति। अर्थ यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रदान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। केवल भक्ति करना ही उद्देश्य जैसे जिसके, और कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे अज्ञानी के ही होती है। तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्तान के राग निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी भी भक्ति करते हैं तो वो अन्यत्र उपयोग नहीं लगे, अन्यत्र उपयोग नहीं लगे, इसलिए भक्ति आदि करते हैं, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानते हैं, उसको भी हेय रूपी मानते हैं।
क्योंकि उपादेय तो किसको मानते हैं? वो शुद्धात्मा को, शुद्धात्म तत्व के अनुभव को, अपने आत्म तत्व के अनुभव को ही वो उपादेय रूप मानते हैं। बहिरंग जो भी कार्य हैं, उसके अलावा व्यवहार कार्य जो भी हैं, उन सबको क्या मानते हैं? हेय रूप मानते हैं। अब क्या कहना, अंत में क्या कहना चाहते हो? ये भी कह रहे हो कि ज्ञानी भक्ति करते हैं, और ये भी कहते हो कि अज्ञानी बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, और ज्ञानी थोड़ी बहुत भक्ति करता है और उससे वो लगातार मोक्ष मार्ग में बना रहता है। तो क्या कहना चाहते हो? सीधी बात है, कह रहे हैं कि भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं, मोक्ष होता है कि नहीं भक्ति से? तो भक्ति से भी मोक्ष होता है और शुद्धोपयोग से भी मोक्ष होता है। कैसे? शुभोपयोग से भी मोक्ष होता है। कैसे? पंचमी विभक्ति की अपेक्षा शुभोपयोग से मोक्ष होता है और तृतीय विभक्ति की अपेक्षा शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है। बोलो, शुभोपयोग से छूटकर मोक्ष होता है और तृतीय विभक्ति अपेक्षा शुद्ध उपयोग से, उसके कारण से मोक्ष होता है। दोनों से इसे लगा सकते हो, लेकिन अर्थ समझना होगा बराबर। वहां यह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति की अधिकता होती होगी। तो अगर ऐसा है, आप कह रहे हो कि तो मंद कषाय रूप होते हैं ज्ञानी, वो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, उसमें उपादेय रूप बुद्धि नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये है कि अज्ञानी बहुत भक्ति करता होगा, ज्ञानी बहुत कम भक्ति करते होंगे, अधिकता तो अज्ञानी की होती होगी। उसका उत्तर क्या देते हैं? यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति है। यथार्थता, यथार्थ सच्चेपने की अपेक्षा तो ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं। वो किसी के बारे में आपको कुछ कहने के लिए कहा जाए तो आप वो जिसे उसका जो गुण ही नहीं है उसको आप बढ़ा चढ़ा के कहते जाएं और बिल्कुल लगातार बोलते ही जाएं, रुके नहीं, और ऐसी शैली में बिल्कुल सब लोग प्रभावित हो जाएं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा करके जोर से बिना माइक के ही सब तक आवाज पहुंच जाए, इतनी जोर से, जोश से, होश से, बिल्कुल ऐसी शैली में किसी के बारे में झूठ बिल्कुल बोलते जाएं असत्य वचन, तो क्या होगा? और वहीं कोई समझदार व्यक्ति से 2 लाइन कहें उसके बारे में, लेकिन सारभूत बात उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट करें, ऐसी बात कोई समझदार 2 लाइन बोले और कोई अज्ञानी 1-1.5 घंटा तक बोलते रहे ऊंची आवाज में, सबको प्रभावित करने वाली शैली में, सबके बारे में, उसके बारे में बोलते जाएं और एक भी बात व्यक्तित्व को स्पष्ट नहीं करें, अनाप शनाप बातें बोलते रहें, बोलो तो वो उसके व्यक्तित्व का सच्चा स्पष्ट कौन कर रहा है? वो अज्ञानी कर रहा है कि वो ज्ञानी कर रहा है? वो समझदार कर रहा है कि वो ना समझ कर रहा है? इतना बढ़िया बोल रहा है, 1.5 घंटा बोलना कोई सामान्य बात होती है क्या? वो भी इतनी ऊंची आवाज में, प्रभावित करने वाली शैली में। साहब सच तो यही बोलता होगा, इसलिए इतना जोर से बोल रहा है, इतनी शैली इतनी कि इसकी अच्छी है, इतना आत्मविश्वास है, तो ऐसा लगता है कि सच तो यही बोल रहा है। और ये तो क्या है, ये बिना तैयारी के आए, 2 लाइन बोल के चले गए, इनको क्या आता हो? कुछ नहीं। अरे व्यक्तित्व को सही स्पष्ट किसने कितना बोला, इसमें क्या फर्क पड़ता है? व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? वो उस समझदार ने 2 लाइन बोला भले ही, लेकिन व्यक्तित्व को स्पष्ट किया। वैसे ही ज्ञानी कम भक्ति करते हो या भक्ति के राग में कम प्रवर्तन करते हो, लेकिन यथार्थ रूप प्रवर्तन करते हैं। वो अनाप शनाप बातें नहीं बोलते भगवान के सामने। आप वो दीन दयाल हो, पतित पावन हो, अधम उदारक हो, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। वे तो शांति से वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं और उनके जो वास्तविक गुण हैं, मूल गुण हैं, उनके आत्माश्रित गुण हैं, उसी के ही गुणगान करते हैं, अन्य बातें नहीं करते हैं। और ये एक तरफ अज्ञानी, उसको अगर भक्ति में थोड़े बहुत अच्छा लग जाए
कौन सी भक्ति चल रही थी कुछ पता ही नहीं। वो तो थोड़े बहुत अगर राग सुनने लग जाएं, वो क्या क्या बजाते हैं उन सब की आवाज़ अगर आ जाए तो बस उछल पड़े, फिर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं हो। वो जा के बुला के लाए, भैया सही हो, चलो चलो टाइम हो गया यार, बस अरे रुक जा अभी, आज तो भक्ति में मन लगा है, भगवान को गुणगान करने का समय आया है, अब जाके तुम बुला रहे हो। ऐसे गुणगान किया जाता है। क्या बोल रहे हैं क्या कुछ तो समझते नहीं है। इतनी आवाज़ तीव्र, बहुत बहुत ऊंची आवाज़ कर ले हुए, वहाँ से क्या लेने पड़ी जा रही है बिल्कुल ख्याल में नहीं आवे। केवल संगीत के नाम पर कोई भक्ति होती है? ऐसे भक्ति करते 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 हैं अक्षतम निरूपामिति ऐसा करके पता नहीं थाली में फेंक रहा है कि नीचे फेंक रहा है, इतना भी ख्याल में नहीं है। तो ऐसी भक्ति होती क्या, ऐसे पूजन होते हैं? कह रहे ज्ञानी तो अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार शुद्धोपयोग से बचा हुआ जो समय है उसे भक्ति आदि में लगाते हैं। वो भी पूर्ण विवेक के साथ वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, आत्माश्रित गुणों का विचार करते हैं, वही असली भक्ति है। यथार्थ होने से भक्ति की अधिकता भी ज्ञानी को ही है। अज्ञानी भले ही शरीर आदि की उसकी जो क्रिया है वो बहुत ऐसा देख करके लगे बहुत ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है, ये तो बहुत अनुराग है, इस तरह लगने पर भी उसकी भक्ति की अधिकता नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। इस तरह वह जो देव का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझने में वो धर्म बुद्धि के धारक होते हुए भी, अच्छे धर्म समझने वाला होने पर भी, निरंतर पूजनादि भक्तनादि पूज्य भक्ति प्रक्षाल आदि करने वाला होने पर भी यथार्थ स्वरूप को नहीं समझता। इसलिए अब वो अन्य भगवानों को नहीं पूछता, केवल जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी अंतरंग से वेद विज्ञान नहीं है, इसलिए वो देव भक्ति को अन्यथा समझता है और अन्य रूप परिवर्तन करता है। इसलिए उसकी जो भक्ति है वो वास्तविक नहीं। और इसी तरह गुरु और शास्त्र के प्रति भी उसका किस तरह परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन मिथ्या रूप कैसा है, उसकी चर्चा आगे करेंगे।